हाँ जी, राधे राधे दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे परिवर्तन के बारे में, चेंज के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इसके एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और आजकल इसका फैशन बन गया है कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक देंगे या ऐसा सिचुएशन देंगे कि हम उसमें घूम सकें, उसमें कंफ्यूज हो सकें और उस क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 10 सालों में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सब के सब आपके सामने बोर्ड पर हैं। उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए हम सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। उससे पहले हमने उनके सारे डिफरेंसेस के बारे में विद इन एग्जाम्पल्स पूरी थ्योरी के साथ में पिछली वीडियो में देखा है, आप जाकर के देख सकते हैं पार्ट 1 में। उसमें हमने जितने भी डिफरेंस हैं ना उनके बारे में अच्छे से पूरा अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है और अच्छे से बातें की। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका टॉवल या तौलिया में पानी का सोखना। तो देखिए, हमने नहाते हैं, टॉवल से हमने अपना शरीर पोंछा या फिर हमने टॉवल को भिगो दिया पानी में डाल करके। तो क्या ये कैसा चेंज है? सबसे पहला प्रॉपर्टी उठाइए कि अगर हम उस चेंज को वापस से बदल सकते हैं, यानी कि जैसा वो था वैसा का वैसा उस सिचुएशन में ला सकते हैं, प्राइमरी कंडीशन में ला सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। तो देखिए, हमने तौलिया को भिगोया, निचोड़ा, वापस से तौलिया सूख जाएगी, पानी वापस से बाहर आ जाएगा। तो कैसा परिवर्तन हुआ? क्लियर सी बात, सिंपल, ये हुआ हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है जी। सेकंड एग्जांपल, कागज का फाड़ना, घास का काटना या पेड़ों का काटना। तो देखिए, चाहे हम हेयर कट करा रहे हों, घास की ट्रिमिंग करा रहे हों या पेड़ों की कटिंग कर रहे हों, इनमें माना कि कटी हुई घास को हम वापस से नहीं जोड़ सकते, कटे हुए बालों को वापस से एक साथ नहीं लगा सकते, लेकिन आप एक सेकंड गुण जो हमारा था, जो हमने डिफरेंस किया था, वो था इनके रासायनिक जो परिवर्तन होगा, केमिकल चेंज होगा, उसमें रासायनिक संगठन में या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि फिजिकल चेंज में उसके आकार में, उसके रंग में, उसकी गंध में, उसकी भौतिक अवस्थाओं में चेंज होता है। तो आप देखिए, जब हम पेड़ हों, बाल हों या घास हो, जब उसकी कटिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए या पेड़ को काट करके छोटा छोटा बना दिया, तो उस लास्ट के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े में वही गुण होंगे जो कर उसके पेड़ में थे। उसके रासायनिक संगठन में, रासायनिक गुण धर्मों में, रासायनिक प्रकृति में कोई भी कैसा भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये चेंज जाएगा फिजिकल चेंज। कैसा चेंज? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हेयर कट, सीधा सी बात है, फिजिकल चेंज। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, माना कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय होते हैं, और साफ शब्दों में अभिकारक या क्रियाकारक से उत्पाद जो बनेगा उसे हम वापस अभिकारक में बदल सकते हैं। ये भौतिक गुण या फिजिकल गुणों की प्रॉपर्टी है कि ये रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में इनको हम वापस नहीं पलट सकते। जैसे हेयर कट हो गया, कागज का फाड़ना हो गया, पेड़ों को काटना हो गया, घास का काटना हो गया, लेकिन भले ही हम उनको वापस से ऐसा नहीं जोड़ सकते, एक साथ वापस बालों को लगा करके बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी उनके रासायनिक संगठन में या रासायनिक गुणधर्मों में या रासायनिक प्रकृति में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बदल रहा है। तो उनका आकार चेंज हो रहा है, उनकी शेप चेंज हो रही है, उनकी आकृति चेंज हो रही है। क्लियर जी? तो ये भी फिजिकल चेंज में जाएगा। उसके बाद पेंसिल का शार्प करना, वही सेम जवाब, फिजिकल चेंज। समझ गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तीनों के तीनों में फिजिकल चेंज। उसके बाद तांबे या सोने का चादर बनाना,
देखिए, पहली बात तो लोहे में एक गुण होता है कि हम उन्हें पीट पीट करके चादर में बदल सकते हैं, जिस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। उसके अलावा हम इनको खींच करके तार बना सकते हैं, उस गुण को कहते हैं तन्यता। और ये दोनों के दोनों गुण ऐसे हैं, इसमें केवल और केवल उनकी शेप में, उनकी आकृति में, आकार में चेंज हो रहा है, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्मों में कोई प्रकार का चेंज नहीं हो रहा। जैसा कि सोने के हमने तार बनाए, उसमें सोने के वही गुण या वही अणु या वही परमाणु उपस्थित हैं जो कि सोने के उस टुकड़े में थे। क्लियर? उसके अलावा उन तारों को हम पिघला करके वापस से अगर बनाए तो टुकड़ा बना सकते हैं या चादर बना सकते हैं। इसलिए चाहे तांबा हो, सोना हो, उसकी चादर बना रहे हों या तार खींच रहे हों, वो भी हमारा फिजिकल चेंज में जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है लोहे से चुंबक बनना, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। देखिए जी, जब आयरन से या लोहे से चुंबक या मैग्नेट बनती है तो उस प्रोसेस में होता क्या है कि इसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि हम आयरन के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में बदल जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। क्लियर जी? यानी कि जब हम किसी लोहे पर विद्युत धारा अप्लाई करेंगे, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करेगा, जिसकी वजह से वो जो लोहा है उसमें मैग्नेटिज्म यानी कि वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, लोहे को आकर्षित करने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा। क्लियर जी? तो ये देखने में और सुनने में ये प्रोसेस पूरी केमिकल लग रही है कि इसमें तो भाई चेंज हो रहा है। लोहे पे हमने विद्युत क्षेत्र बनाया, चुंबकीय क्षेत्र बनाया और वो चुंबक बन गई, तो पूरी केमिस्ट्री लग रही है। लेकिन जब हम उस लोहे के टुकड़े से या उस चुंबक से उस विद्युत क्षेत्र को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को जब हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वापस से वो लोहे के तरह व्यवहार करने लग जाएगा या नहीं करने लग जाएगा। यानी कि मैंने आयरन पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित किया, अप्लाई किया, जिसकी वजह से वो चुंबक बन गया। अगर मैं इस विद्युत क्षेत्र को हटा दूं, मैंने विद्युत क्षेत्र ही हटा दिया, उसके बाद क्या रहा? ये वापस से आयरन का आयरन रह गया या नहीं रहा? तो ये भी एक फिजिकल चेंज में आएगा। इसीलिए मैंने सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल लिए जो आपको कंफ्यूज करेंगे, एग्जाम में आपको गलती करने पर मजबूर करें। तो क्लियर सी बात, आयरन से या लोहे से चुंबक बनना भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इस पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसको रिमूव करने के बाद, उसको हटाने के बाद ये वापस से लोहे की तरह व्यवहार करने लग जाए। क्लियर जी? उसके बाद H2O यानी कि जल में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, उसमें विद्युत धारा अप्लाई की, तो उससे जल के अणु ब्रेक हो गए, टूट गए और वो किस में बदल गए? H2+O2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल गए। लेकिन इसमें जब हम वापस से H2O बनाएंगे तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसके भी अलावा सिर्फ एक हाइड्रोजन अणु या एक ऑक्सीजन अणु से मिलकर के H2O या जल नहीं बन सकता। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल नहीं कह सकते। ये घटना जब जल इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा या विद्युत अपघटन के द्वारा जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगी, तो ये वापस से जोड़ करके जल बनाएंगे, बना लेते हैं। H2+O2 = H2 बनाता है, लेकिन सेम टू सेम नहीं बना सकता। उसके भी अलावा इसमें बहुत सारी एनर्जी का ऑब्जर्व होगा। उसके भी अलावा सिर्फ एक H2 अणु और O2 अणु से जल वापस से नहीं बन सकता है। इसलिए ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। उसके भी अलावा जो
जल है उसमें जब हमने विद्युत धारा अप्लाई की, जो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणु में ब्रेक हो गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो गुण उपलब्ध नहीं है जो कि किस में है, जल में। यानी कि उसमें जो उत्पाद बना है वो वापस से अभिकारक में तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि वापस से एक और अभिक्रिया ना कराई जाए। उसके भी अलावा उसमें जो गुणधर्म है उत्पाद में वो अभिकारक के नहीं है, तो ये केमिकल चेंज हुआ। उसके अलावा फल व सब्जी का सलाद बनाना, ये तो आप समझ ही गए होंगे जब इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, तो ये भी फिजिकल चेंज है। ठीक है जी। बोतल का क्रैश करना, प्लास्टिक की बोतल मैंने उसको निचोड़ के पूरा क्रैश कर दिया, कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। उसके अलावा जब हम उसको फ्री छोड़ देंगे तो वापस से धीरे धीरे अपनी कंडीशन में आ जाएगा, तो ये प्रकार का कैसा है, फिजिकल चेंज। उसके अलावा केटल ब्रेक, कोई बर्तन है, केतली है, उसको मैंने तोड़ दिया, गिलास को तोड़ दिया, कांच को तोड़ दिया, तो कैसा चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि उसके रासायनिक गुणों में कैसा भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो कैसा चेंज हुए सारे के सारे, फिजिकल चेंज। उसके बाद बाष्पन, मैंने जल लिया, उसको गर्म किया, बाष्प बन गई, या फिर मैंने जल लिया, उसको ठंडा किया, बर्फ बन गई। तो लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ इनकी भौतिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन का चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। जो द्रव से ठोस में या द्रव से बाष्प में चेंज हो रहे हैं, उनको जब हम वापस से बदलना चाहेंगे तो वही उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। चाहे बाष्पन हो, जमना हो या पिघलना हो, सारे के सारे फिजिकल चेंज। यानी कि जो मैंने रिवर्सिबल वाला बताया था कि मैं सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बना सकता हूँ, वहीं पर गैस को ठंडा करके लिक्विड और लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड बना सकता हूँ, इसलिए ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और ये फिजिकल चेंज में जाएगी। क्लियर जी? तो फिजिकल चेंज के बारे में मैं मोटा मोटा कह सकता हूँ, तोड़ना, काटना, जमना, पिघलना, कुचलना, झुकना, ठीक है जी। उसके अलावा बाष्पित होना, ये सब की सब जब वर्ड आने लग जाएं, पिघलना, ये सारे जब वर्ड आ जाएं, जहाँ भी ये आपको लगे कि पेड़ों का काटना, नींबू का काटना, सब्जी का काट कर सलाद बनाना, कागज का फाड़ना, बोतल को क्रैश करना, कांच का तोड़ना, केटल को ब्रेक करना, ऐसे वर्ड जब आए, ब्रेकिंग, क्रैशिंग, टर्निंग, ऐसे सब के सब ये चेंज कैसे रहेंगे, हमारे फिजिकल चेंज रहेंगे। क्लियर? इसमें बीच में कुछ केमिकल चेंज भी है, उनको भी देख लीजिएगा, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर तरफ हेयर ड्राई करना, सुखाना, ड्राई करना, पॉलिश करना, ये सब के सब हमारे कैसे चेंज है, फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, कोई भी नया उत्पाद नहीं बन रहा है, कोई भी उसके जो गुणधर्म है उनको हम वापस से बदल सकते हैं। ठीक है जी। जंग लगना, रस्टिंग, जंग लगना एक प्रकार का केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि लोहा जो Fe होता है वो जब थोड़े से जल वाष्प की अवस्था में, उस ऑक्सीजन की अवस्था में जो संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की परत बन जाती है, या फिर हम कहेंगे कि फेरस ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, FeO बन जाता है। उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि उस जंग को हम वापस से लोहे में नहीं बदल सकते, रिवर्सिबल नहीं है, तो वो कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। क्लियर? इसमें क्या होता है कि लोहा Fe ये जल वाष्प की उपस्थिति में जब O2 के कांटेक्ट में आता है तो ये आयरन ऑक्साइड बनाता है, FeO। इसे कहते हैं जंग लगना या रस्टिंग। तो एक प्रकार का केमिकल चेंज। पाचन, डाइजेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन,
देखिए जी, मैं ये मोटा मोटा ये कहूँगा, जितनी भी हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म बोले तो अपापचय क्रिया, अपोपचय क्रिया, जो हमारे शरीर के अंदर चलती है, चाहे वो पाचन हो, श्वसन हो, स्वांगीकरण हो, एब्जॉर्बेशन हो, ये सारी की सारी जितनी प्रोसेस हैं वो सारी की सारी केमिकल चेंज के अंदर आती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है। क्यों? जब हमारा पाचन होता है, जैसे मान लीजिए हमने ब्रेड खाया, तो जब अंदर जाएगा तो विभिन्न सारे अम्लों की क्रिया से, विभिन्न सारे हार्मोन्स, एंजाइम से क्रिया करके ये ब्रेक होकर के टूट करके लास्ट में ग्लूकोज बनाएगा। तो इनमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उसके अलावा रेस्पिरेशन में जब लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज बच रहा है, उस ग्लूकोज का जब हम श्वसन होता है, वृत्ति क्रिया होती है, उसके बाद वो CO2 प्लस ऊर्जा में बदल जाता है, जो हमारे शरीर को काम करने के काम में आता है। तो ये सब की सारी प्रोसेस केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इनसे बना उत्पाद वापस से अभिकारक में चेंज नहीं हो सकता। उसके अलावा इसके सारे गुणधर्म चेंज हो रहे हैं। उसके अलावा ये परमानेंट है। एक बार ग्लूकोज का रेस्पिरेट होने के बाद अगर ये CO2 बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और ऊर्जा बन गई, तो उसे वापस से ग्लूकोज में चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी दोनों प्रोसेस हमारी जाएंगी केमिकल चेंज में। ठीक है जी। दूध से दही बनना, दूध में थोड़ा सा खट्टा डाला और वो दही बन गया, लेकिन दही से हम वापस से दूध में नहीं बदल सकते, उसको दही दूध नहीं बना सकते। उसके अलावा दूध के सारे जो गुणधर्म हैं वो दूध से काफ़ी अलग हैं, उसके संगठन काफ़ी अलग है, उसकी रासायनिक प्रकृति, रासायनिक गुणधर्म सारे अलग हैं। उसके अलावा ये केमिकल रिएक्शन है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि रासायनिक क्रिया कर करके उसको दही बनाता है। तो ये कैसा चेंज हुआ? ये केमिकल चेंज हुआ। ठीक है जी। लकड़ी, कागज, कोयले का जलना, जलना जहां आ जाए, दहन जहां आ जाए, वहां तो सीधा सीधा केमिकल चेंज। क्यों? लकड़ी जल रही हो, कागज जल रहा है, कुछ भी जल रहा हो, उसके बाद लास्ट में जाके बन जाएगा जी वो राख। और राख में हमारे शुरुआती अभिकारक के कोई गुणधर्म उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा राख से हम चाहे कर भी वापस से लकड़ी या कागज या हमारा अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि ये परमानेंट चेंज है, उसके सारे गुणधर्म चेंज हो रहे हैं। उसके अलावा भार में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। तो ये कैसे चेंज हुए? केमिकल चेंज हुआ। कुकिंग, बेकिंग, बर्निंग, हम खाना पका रहे हैं, हम केक बना रहे हैं, बेकिंग, बेक कर रहे हैं। उसके अलावा बर्निंग, जलना, कोई भी चीज़ जल रही है, यानी कि कुकिंग हो गई, बेकिंग हो गई, बर्निंग हो गई। ये सारी की सारी प्रोसेस केमिकल चेंज के अंदर आती है। जैसे कि मैंने फिजिकल चेंज में आपको बताया था कि तोड़ना, काटना, फाड़ना, झुकना, जमना, उसके अलावा संघनित होना, गलना, पिघलना, ये सारे वर्ड आते हैं तो हम सीधा समझ जाते हैं कि फिजिकल चेंज है या भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर ऐसे वर्ड आए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रस्टिंग, वर्निंग, बेकिंग, ठीक है, कुकिंग, ये सब के सब वर्ड पहचान हैं रासायनिक चेंज के, रासायनिक परिवर्तन के या केमिकल चेंज के। क्लियर जी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, सब्जी या फल का सड़ना। आहा, सड़ना है, रोटिंग। जब कोई फल या सब्जी हमारी सड़ती है तो उसमें किण्वन क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी रासायनिक क्रिया होती हैं और उसमें बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं। तो ये प्रोसेस भी केमिकल चेंज है। क्यों? अगर मान लीजिए अंगूर सड़ करके सिरका बन गया है, किण्वन होकर के सिरका बन गया, तो हम उस सिरके से वापस अंगूर नहीं बना सकते। उसके अलावा सिरका में उपलब्ध जो गुण हैं वो अंगूर से बहुत ज़्यादा अलग है। उसका रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणधर्म पूरी तरह चेंज हो गए हैं। तो सड़ना, रोटिंग एक प्रकार का केमिकल चेंज है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो मैं बता चुका हूँ, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारी प्रोसेस केमिकल चेंज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत आसान टॉपिक है परिवर्तन या चेंज, लेकिन इसमें कई सारे तथ्य, कई सारे फैक्ट, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई सारी प्रोसेस ऐसी हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं और हम गलती से गलती कर बैठते हैं और वहाँ पर हमारा 1 नंबर तो जाता ही है, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग अलग। तो मैंने जितनी भी कन्फ्यूजन वाली प्रोसेस हैं, कन्फ्यूजन वाले फैक्ट्स हैं जो हमें कन्फ्यूज कर सकते हैं,
वो सारे के सारे आपके सामने आज जिक्र किया, उनके बारे में बात की। यहाँ तक कि केवल ये नहीं बताया कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, सिर्फ जवाब नहीं दिया, उनके बारे में समझाया, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन किया, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। फिजिकल चेंज है तो वो क्यों होगा, केमिकल चेंज है तो वो क्यों होगा। तो उन पर थोड़ा एक बार और ध्यान दीजिएगा। अगर और कोई ऐसी प्रोसेस बच रही है जो मेरे से बच गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये रह रही है, तो मैं उसका जवाब दूंगा, अच्छे से डिस्कस करूंगा और किसी ने एक शॉर्ट वीडियो बना करके और एग्जाम्पल्स डाल दूंगा। उसके अलावा मैं अपने हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। कोई सवाल करना है, कोई नया टॉपिक बताना है कि सर इस पे बात कीजिए, तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन थोड़ी सी मुझे भी अभी शुरुआती दौर है, नई नई दुकान खोली है, तो मुझे अभी आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। कृपया जितना पॉसिबल हो सके ज़रूरतमंद तक पहुँचाइए। और मुझे फालतू के सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, जो रियलिटी में मेरी मदद कर सकें, पढ़ करके अपनी मदद कर सकें, अपनी फैमिली की मदद कर सकें, उन तक पहुँचाइए ताकि उनका भी काम हो जाए और मेरी दुकान चल जाए। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके भी अलावा अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, वो आएगी एनिमल हस्बेंड्री पे। क्यों? क्योंकि एक तरफ मैं जनरल साइंस को लेकर चल रहा हूँ और दूसरे हैंड से जो हमारा एनिमल अटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है, उसमें पार्ट जो पेपर बी होगा, उसमें स्पेशल एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन विभाग से क्वेश्चन आएंगे, डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आएंगे, तो 45 नंबर का होगा। उसमें हम 20 से 22 टॉपिक पढ़ाएंगे और उन 45 नंबरों में एक नंबर नहीं जाने देंगे। उसके लिए सारे टॉपिक्स को एक एक वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है कई टॉपिकों में वो वीडियो लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूँगा 20 से 25 मिनट में सारी वीडियोज़ वो टपक जाएँ। उसके अलावा ये वीडियोज़ मैं कोशिश करता हूँ, कई बार सोचता हूँ 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके सामने 2 पार्ट बन गए और दोनों आधे घंटे से ऊपर के हो गए। थोड़ा बातें करते करते मैं लंबा खिंच जाता है, कहते हैं ना, बातें करते करते बातों बातों में फिसल गए, तो थोड़ा हो जाता है। लेकिन मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको यहीं पर याद कराऊँगा, यहीं पर अच्छे से दोस्तों की तरह बातें करते करते पढ़ेंगे। उसके अलावा जितना भी आप पढ़ोगे उसको दोबारा कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन नहीं होगी, इतनी मेरी गारंटी है। बस ज़रूरत है फ़िलहाल आपकी सपोर्ट की। कृपया प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी बात हो, कमेंट बॉक्स है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम। राधे राधे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Subscribe now and press the bell icon.